नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE 2019 में, दिस इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में कई बार ये वर्ड यूज नहीं किया रहता, लेकिन आपको सिंगल स्लिट बोला होता। अगर सिंगल स्लिट बोला है तो डिफ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसमें आई गो थ्रू द स्टेटमेंट वन सेकेंड। In diffraction due to a single slit experiment, the aperture of the slit is 3 millimeter. The size of the slit, aperture of the slit यानी size of the slit, जिसको कि हम लोग A बोलते हैं, A दिया हुआ है। The size of the slit is 3 millimeter. 3 millimeter है। If monochromatic light of wavelength कितनी दी है? 620 nanometers is incident normally on the slit. Calculate the separation between first order minima, पहला minima and third order maxima. Distance between क्या क्या चाहिए है? फर्स्ट क्या? फर्स्ट मिनिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, कैपिटल T, ये कितना दिया हुआ है? दिस इज 1.5 मीटर्स। दिस इज 1.5 मीटर्स। अब distance of the nth minima from the center, distance of the nth minima from the center is n lambda capital D by small d। ये फॉर्मूला यूज होगा। और आपको कौन सा मिनिमा चाहिए? आपको फर्स्ट मिनिमा चाहिए। इसको अभी हम लोग सपोज xn लिखा है, वी आर राइटिंग दिस एज xn। सो x1 फर्स्ट मिनिमा विल बी इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, ये यूज होगा। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए? थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। और ये निकालने के लिए मैक्सिमा के का फार्मूला xn डैश, ये कितना होता है? 2n + 1, क्या है फार्मूला? लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। अब इसमें कौन सा वाला मैक्सिमा चाहिए? थर्ड। तो x3 डैश विल बी इक्वल टू 2 × 3 + 1 into lambda capital D by 2d, which will be 7 lambda capital D by 2d। ऐसा कुछ आएगा। अब हम लोगों को इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चाहिए। ये सपोज स्क्रीन है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से फर्स्ट मिनिमा, सेंटर ऑफ द स्क्रीन से x1 डिस्टेंस पर है, और थर्ड मैक्सिमा x1 डैश डिस्टेंस पर है। ये फर्स्ट मिनिमा है और ये थर्ड मैक्सिमा है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों को माइनस कर दो। सपोज दिस डिस्टेंस इज d नहीं लिख रहे, इसको डेल्टा x लिख दे रहे हैं। सो डेल्टा x विल बी इक्वल टू x1 डैश माइनस x1। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते समय पूरा x1 पहले सॉल्व करेंगे, फिर x3 डैश पूरा सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे। इससे ज्यादा बेटर है अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों के आप फॉर्मूलेस बना लीजिए और माइनस कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट हो जाएंगे। अगर इंडिविजुअली पूछा है कि फर्स्ट मिनिमा कहां पर आएगा, तो आपको ये निकालना है। कहने लगे थर्ड मैक्सिमा कहां पर आएगा, तो फिर ये निकालना है। लेकिन अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो आप दोनों को माइनस कर सकते हैं। दिस विल बी 7 lambda capital D by 2d माइनस x1 की वैल्यू
लेमडा कैपिटल डी बाय डी, ऐसा कुछ आएगा। क्या कॉमन ले सकते हैं? लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी कॉमन, अंदर 7/2 माइनस 1। अब वैल्यूज रख लो। लेमडा कितना है बताओ? लेमडा इज 620 into 10 to the power minus 9 into कैपिटल डी कितना है? 1.5। स्मॉल डी कितना है बेटा? स्मॉल डी नहीं लिखा, हम लोग इसको ए लिखना था, है ना? वी हैव रिटन डाउन दिस एज ए, है ना? तो ए लिख लो या डी लिख लो, ए लिख देते हैं वापस, ए कर दे रहे हैं हम इसको। If you have written down D, then you can change this as D. But for me, this is very easy to run. A लिखा हुआ है, और A इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि NCERT में they have written this as A, the size of the aperture, size of the slit. A की वैल्यू कितनी है? 3 मिलीमीटर, यानी 3 divided by 1000. 3 divided by 1000 क्यों? क्योंकि ये मिलीमीटर में है और आपको इसको मीटर्स में चेंज करना है। इधर कितना आ जाएगा बता? ये सब करने पर एलसीएम लेने पर ये 7 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा आएगा। ठीक, अब क्या कैंसिल होगा? 1.5 कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। टर्म्स को ऊपर ट्रांसफर करो, क्या मिलेगा? 620 into 5 into 10 to the power minus 9, और ये 1000 ऊपर जाकर +3 हो जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? 2 into 2 कितना? 4। सॉल्व करो इसको। 4 1s are 4, 2 बचा, 4 5s are 20, 155 ऐसा कुछ आएगा। 155 into 5 करो सब, 155 into 5, 5 5s are 25, 2 5 5s are 25 into 27, 2 775 ऐसे कुछ आ रहा है। into 10 to the power minus 6 मीटर्स। मिलीमीटर्स में कितना आ जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 775। 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमीटर्स 775 into 10 to the power minus 3 मिलीमीटर्स, यानी 0.775 millimeters will be the answer. Is this clear?